हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन। ठीक है, देखेंगे बिहाइंड द सीन आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया हो। बिहाइंड द सीन आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। ये पर्सन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा या आपको समझ नहीं रहा, तो इसकी लाइफ में ऐसा क्या है जो उसको स्टॉप कर रहा है इस कनेक्शन को समझने से और आपकी तरफ आने से और चीज़ों को बैलेंस और नॉर्मल करने से। ठीक है, बिहाइंड द सीन आपके कनेक्शन में स्टोरी क्या चल रही है, लेट्स सी, चेक करते हैं। चलें, कभी कभी मैं आप लोगों को पानी का बताती हूँ, कभी कभी नहीं बताती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मसला होता है। ठीक है, चलें, बिहाइंड द सीन आप लोग के कनेक्शन में क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, वीडियो को लाइक कर दिया करें, उससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। बिहाइंड द सीन आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, वो इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन वो क्या सोच रहे हैं, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। बिहाइंड द सीन उनके माइंड में, उनके दिल में, उनकी लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन के साइड की स्टोरी क्या है। सबसे पहले आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। 10 स्टेज की और 8 की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे इस टाइम पे। ठीक है, लोगों से कनेक्ट होना नहीं चाह रहे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा किंग ऑफ बोन्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अट्रैक्टिव तो हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, पैशन है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन पैशन के साथ वो थोड़ा सा एक अलोन टाइम, थोड़ा सा टाइम अपना, वो एक मी टाइम वाली एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन को लेकर बहुत सोच रहे हैं। ये बात आपको शो नहीं कर रहे हैं, आपको डिनायल पे हैं, या तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को फील नहीं करने देते। ये पर्सन आपको सोचता है और चाहता है, और एंड ऑल, मतलब कि ऑल थिंग्स, इमोशंस, लव, केयर, सब चल रहा है इस पर्सन के दिल में। ठीक है, लेकिन ये आपको कभी भी इस चीज़ को शो नहीं करेगा। ये अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव है। इस कनेक्शन की वजह से इसने सबसे कट ऑफ कर लिया है, मतलब कि थोड़ा सा साइलेंट में जाके, थोड़ा सा एक अपने अपने एक डीप डाउन जाके सोच रहा है। कुछ सवालों के जवाब है जो इस पर्सन को चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुछ है जो इसके अंदर चल रहा है। बिल्कुल, 9 ऑफ एरो, स्लीपलेस नाइट है, सो रहा है। एक एडिक्शन वाली एनर्जी है। ठीक है, एडिक्टेड है आपके थॉट से, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हुआ हुआ है, रात में जाग के सोच रहा है आपको लेकर। आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के माइंड में, थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ सूट मतलब एक अकेलेपन, एक पीसफुल टाइम में भी ये पर्सन 24/7 आपको सोच रहा है। लोगों से बहुत ज़्यादा खामोश है या कंप्लीटली कनेक्ट नहीं कर रहा। कुछ ऐसा है जो ये पर्सन आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, जो उसके ये बिल्कुल आपको ऐसा, जितना ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहा है उतना ज़्यादा आपको शो कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ये पहले किसी कंक्लूजन पे, किसी डिसीजन में पहुंचना चाहता है आपकी तरफ आने से पहले, और ये कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसकी लाइफ में, किसी ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। ठीक है, किसी चीज़ से ये बाहर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ये पर्सन की लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ एरोस, आपके बीच में कोई थर्ड सिचुएशन ज़रूर आई है। द जर्नी, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जर्नी देखी है। ठीक है, हैप्पीनेस, ये पर्सन इस कनेक्शन में एक हैप्पीनेस के 10 ऑफ कप्स के ड्रीम्स देख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ थर्ड सिचुएशन आप लोग के बीच ज़रूर है। इस पर्सन को यहाँ पर एक इस जर्नी को न्यू स्टार्ट करने के लिए, बिहाइंड द सीन इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए इसने उस थर्ड सिचुएशन को रिमूव करना है। ठीक है, मतलब कि अगर ये आपके साथ दोबारा रीस्टार्ट करता है, एक न्यू स्टेप लेता है, न्यू कदम रखता है आपके साथ, कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए अगर ये आता है, तो यहाँ पर इस पर्सन को कुछ स्टार्ट करने के लिए किसी थर्ड सिचुएशन से अलहदा होना ज़रूरी है। थर्ड कुछ सिचुएशन है उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, जो इस पर्सन को आपकी तरफ आसानी से मूव नहीं करने दे रहा। इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ वेसल्स, 10 ऑफ कप्स का, आपके साथ फैमिली बनाना, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना, कनेक्ट होना। इस वक्त ये पर्सन एक होल अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा मुझे
ये 10 ऑफ कप्स पहले भी एक दो रीडिंग में दोबारा आया है और उसके बाद दोबारा आज भी आ गया, ठीक है। मतलब कि 10 ऑफ कप्स बताता है ये पर्सन ड्रीम जरूर कर रहा है, विश जरूर कर रहा है कि आपके साथ आना है, आपके साथ कनेक्ट होना है, लेकिन थर्ड सिचुएशन जो है इसकी लाइफ में उसको रिमूव होना जरूरी है, ठीक है। बिहाइंड द सीन इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के सोच में इस कनेक्शन को लेकर क्या है, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। एस ऑफ एरो, क्लैरिटी, ठीक है। ये पर्सन जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रहा है ना, इसको ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है किसी क्लैरिटी पे आने के लिए। डिवाइन इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक कॉन्फ्लिक्टेड, एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ से निकालने। ये पर्सन हील हो रहा है, सबसे पहले हील भी हो रहा है। 10 ऑफ वेसल्स एंड 3 ऑफ सूट्स, मतलब कि इस पर्सन का हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। इस पर्सन का हार्ट ब्रोकन है। ये जो ड्रीम इसका जो स्टक हुआ है ना आपके साथ एक होने का, कनेक्ट होने का, बिल्कुल यहाँ पे ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन को लेकर सोच रहा है। स्ट्रॉन्गली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये पर्सन अगर इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो वो ओपन अप हो रहा है आपके लिए, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा लव, केयर, अफेक्शन आपके लिए फील कर पा रहा है, अट्रैक्शन। इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, स्ट्रॉन्गली इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले ही 100 बार सोचता है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डिवाइन इसको एक इजी फॉर्म में, एक फ्लेक्सिबल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं कि आपके साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी आए इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ एरो इसके माइंड को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इसकी माइंड में कंफ्यूजन है, इसकी जिंदगी में एक बैलेंस आना जरूरी है। द ब्रीथ ऑफ लाइफ, ठीक है। एक क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग का स्टार्ट, एक क्लैरिटी डिवाइन चाह रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में कुछ क्लैरिटी आए, ठीक है। ये जिस वजह से एक हेजिटेशन या हार्ट ब्रोकन या नेगेटिव एनर्जी थी ना, डिवाइन इस चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं। बिहाइंड द सीन इस पर्सन के, मतलब कि इस पर्सन को सपोर्ट किया जा रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है। ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहा है, फॉलो कर रहा है। द व्हील की एनर्जी पहले भी मैंने देखी थी। कुछ चेंज हो रहा है आप लोग के कनेक्शन में, इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चेंज हो रहा है। द व्हील की एनर्जी है, पास्ट की चीज़ें बदल रही हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा एक बैलेंस नहीं रहा तो आपके कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि सबसे ज़्यादा इस पर्सन के लिए प्रॉब्लम था बैलेंस बनाना, ठीक है। एक तो अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने अंदर जो चीज़ें आपके लिए चलती हैं उनको एक्सेप्ट करना और अपने हार्ट चक्र को ओपन करना आपके लिए, ठीक है। ये इस वक्त आपके लिए हाईली इमोशनल हो रहा है, ठीक है। हाई लेवल पे इमोशनल है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चाह रहा इसमें से ज़रा से भी इमोशंस आप तक पहुँचे, आपको पता चले आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है। ये बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं चाहता कि ये बात आपको पता चले कि ये आपके लिए क्या फील कर रहा है या इसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, बिल्कुल। 4 ऑफ वूंड्स, सेलिब्रेशन चाहता है कुछ ये आपके साथ, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी आपके साथ ड्रीम है इस पर्सन का, फैमिली और स्टेबिलिटी का, ठीक है। 5 ऑफ वेट, 8 ऑफ स्टोन एंड 5 ऑफ स्टोन। अकेला है बहुत ज़्यादा, ये एक अकेलेपन का शिकार है, ठीक है। अपने अंदर से बहुत ज़्यादा एक लोनली वाइब है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है और अकेले रह जाने का भी डर है, ठीक है। इस पर्सन को रिग्रेट भी है और परेशानी भी है। 8 ऑफ स्टोन, स्किल्स, ये अब अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, इसके अंदर क्या है और ये कैसे अपनी लाइफ में मतलब के प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। अब ये अगर हाथ पे हाथ रखा बैठा हुआ था, आपके पर्सन जो है मेल है या फीमेल है, इसके पास अगर रास्ता था, इसको चूज भी नहीं कर रहा, तो अब चूज कर रहा है, अब काम करना चाहता है, ठीक है। अब ये कोई रास्ता निकालना चाहता है, इसको डिवाइन इस चीज ऐसे गाइड कर रहे हैं कि आपके पास रास्ता है और आप उस रास्ते पे काम कर सकते हो। चूज करोगे तो काम करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ स्टोन, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और कमिटेड पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। मतलब कि एक कमिटमेंट वाली पर्सनालिटी की तरह देखता है। या आप इसको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा, आपके साथ फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ वेसल्स, ठीक है। आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी आप सब लेकर आते हैं लाइफ में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है। जो ये साइलेंट हुआ हुआ है ना, ये मत सोचें कि पर्सन कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं सोच रहा, इसका ध्यान सबसे ज़्यादा आपके ऊपर है, ठीक है। द स्टेज, अच्छी देखते हैं यहाँ पे ये किस तरीके, किस से ट्रांसफॉर्म की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन किस वे में आ रही है। क्लैरिफाई द स्टेज, क्लैरिफाई द स्टेज, ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके पर्सन के अंदर, क्लैरिफाई करते हैं आप स्टेज की, द स्टेज की एनर्जी। 8 ऑफ स्टेज,
एक्शन नहीं लेता था, एक्शन लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को हिडन करना, चीज़ों को हाइड करना, आपसे कनेक्ट ना होना, अपने 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 अपना मतलब कि अपने थॉट्स को क्लियर ना करना आपके सामने, अपने आप को वनरेबल शो नहीं कराना, तो उन सब चीज़ों पे काम चल रहा है, ठीक है। एस ऑफ फेरो, भाई इसको क्लैरिटी मिल रही है, इसको किस तरफ मूव करना है, इसको किसकी तरफ यहाँ पर एक्शन लेना है, इसको क्लैरिटी मिल रही है। मेन ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपके पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है, सोचे भी बहुत ज़्यादा सवार हैं, कुछ एक्शन लेना है इस चीज़ का, दिल में ये चीज़ लेकर ये पर्सन दिल में बैठा हुआ है, कोई एक्शन लेना है, कोई एक्शन लेना है इसको अपनी ज़िंदगी के लिए, वक्त रहते कोई एक्शन लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो वक्त गुजर जाए, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, खुद के पैटर्न्स को बदल रहा है, अपने अंदर जो चीज़ें डिनायल पे रहता था वो एक्सेप्ट कर रहा है। बिहाइंड द सीन आपके अंदर, आपके पर्सन के इंटरनली चेंजेस आ रहे हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो ओपन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ये पर्सन स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है, ठीक है। खुद इसकी चाहत है, इसको खुद को बदलना पड़ेगा, इसको ये बात समझ में आ गई, तभी इसकी जाके लाइफ चेंज होगी। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हमने पहले भी देखा था, आपके लिए बेहद इमोशनल है, इमोशंस रखता है, आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, पास की चीज़ें जो ख़त्म हो गई वो हो गई, आपके लिए चेंज होना चाहता है, इसको पता है इसके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहा है, अपने आप को ओपन अप कर इस कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहता है। आप लोग के इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, कुछ एंड हुआ है, पास में इस पर्सन ने आपसे जस्टिस नहीं किया था, उसकी वजह से एक चीज़ एंड हो चुकी है, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग एंडिंग आई है यहाँ पर, यहाँ पर मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग एंडिंग आप लोगों को देखने को मिली है इस कनेक्शन में, और इसी वजह से मिली क्योंकि यहाँ पर कुछ था जो चल रहा था और जस्टिस नहीं हो रहा था उधर, ठीक है। मतलब कि एक फेस खत्म होना, एक पैटर्न खत्म होना, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ स्टोन, ये पर्सन अकेलेपन में अपनी लाइफ में खुद स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये खुद स्टक हुआ हुआ है, इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज रहने वाली एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी चल रही है। इस पर्सन ने अपने आप को अकेला खुद किया हुआ है, ये बात ये समझ रहा है, अगर ये एक्शन लेना चाहे, इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहिए तो ये निकल सकता है। अपने सेल्फ पे काम कर रहा है, अपनी स्किल्स पे काम कर रहा है। मैंने कहा ना, ये सेपरेशन है, या तो आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, या तो ये खामोशी है। आपके पर्सन के अंदर इंटरनली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इंटरनली खुद को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्टोन देखा था ना हमने, 5 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा अकेला है, ठीक है। चीज़ों को समझ नहीं पा रहा अपनी ज़िंदगी की, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है इस पर्सन ने, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एक मतलब कि इमोशनली आपके साथ ओपन अप होना, कुछ मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। जिस चीज़ का ये वेट कर रहा है अपने आप को ये पर्सन, बिल्कुल बस ये जो ना बर्डन, किसी चीज़ का इसके ऊपर बर्डन है, किसी बर्डन की वजह से इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी लाइफ में बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, किसी बर्डन की वजह से इस पर्सन ने आपकी लाइफ से वॉक अवे किया है, अभी किया है या कुछ टाइम पहले किया है, लेकिन वॉक अवे इसीलिए किया है, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आना चाहती है, ये पर्सन आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाए और आपको सडनली कोई कम्युनिकेशन और कोई मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो, ठीक है। कुछ डिसाइड करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है। स्लो प्रोसेस रहा है इस कनेक्शन का, और ये जो स्लोली एक जो न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। वो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्लो है। आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, कहीं घूमना फिरना जाना चाहता है, ठीक है। किसी टॉपिक को लेकर कोई स्ट्रेटजी, कोई साइलेंट है, ठीक है। शायद यहाँ पर कोई चीज़ है जो आपसे हाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, मतलब कि ऐसी चीज़ हाइड कर रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं है, फैमिली रिलेटेड है या तो कोई पेंटिकल रिलेटेड है इसकी लाइफ में प्रॉब्लम, ठीक है।
तो ये चीज़ अभी इसके ऊपर खामोशी है, उसका वेट कर रहा है रिजॉल्व होने का। ये फैमिली बर्डन हो सकता है जिसकी वजह से बैक एंड फोर्थ एनर्जी रहती है। इमोशंस होने के बावजूद आपसे इमोशंस शेयर नहीं कर पाता, कुछ बात कहना चाहता फिर भी नहीं कह पाता, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये आपसे हाइड कर रहा है। या तो फैमिली में पेंटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक वाइज कोई इश्यूज हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी लाइफ में कोई फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। और आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहता है, ये चीज़ हाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ चाहता है फैमिली कमिटमेंट, ये आपके साथ एक नेगेटिव और एक डेटिंग फेस तो खत्म हो चुका। आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत जान लिया, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। अब इससे ज़्यादा इस फेस को ये कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, या तो ये आपके साथ किसी मैरिज और या कमिटमेंट के प्लान कर रहा है, ठीक है। अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है, हर्मिट की एनर्जी है, आपको एडमायर ज़रूर कर रहा है, हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, बहुत एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस पर्सन का, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल। पास्ट की चीज़ें एंड हो गई, पास्ट का एक फेज एंड हो गया, वो उस एंडिंग के बाद कुछ न्यू स्टार्ट होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहा है, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहा है। किसी बर्डन की वजह से डिफेंसिव है ये पर्सन, अपनी लाइफ में जो किसी चीज़ का वेट कर रहा है और किसी बर्डनसम सिचुएशन की वजह से डिफेंसिव है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने अपने कैरियर पे काम कर रहा है और अपने ऊपर काम कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ की इस पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं। ये पर्सन जानता है कि आप इस पर्सन से किसी तरीके की कम्युनिकेशन चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखने के बावजूद यहाँ पर उन इमोशंस को आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बिहाइंड द सीन जो है ना 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन अब ये आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, या आपके साथ कोई दो नंबरी नहीं करना चाहता, या आपको वो नहीं कहना चाहता जो शायद मतलब कि झूठ, नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन, फरेब, अब ये सब कुछ नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये वो करना चाह रहा है जो ये कर सकता है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, देखते हैं इसकी फीलिंग्स में क्या है इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस वक्त ये आपसे साइलेंट हुआ हुआ है, जिस वक्त ये सब कुछ सोच रहा है, क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बिहाइंड द सीन क्या चल रही है। ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बिहाइंड द सीन, 7 ऑफ बोन्स, डिफेंसिव है ये पर्सन, स्ट्रांगली इस पर्सन का इस वक्त एक डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है। आपसे इस वक्त डिफेंसिव, इसको बेहद हीलिंग की नीड है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। ये अपने आप को अलाउ नहीं करने देता, ठीक है। आप ये जानता है आप एक राइट पर्सन है, फिर भी अलाउ नहीं कर रहा। इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है ना, जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की कंप्लीट नहीं होगी, इसका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है और यहाँ पे भी एक जैसे एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। इस पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है और उसका हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, स्ट्रांगली। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या है आपको लेकर। एट ए टाइम 1 कार्ड चाहिए ना मैं, ठीक है। 6 ऑफ बोन्स, 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस। ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, फिर आपके साथ एक बैलेंस लाएगा, अबंडेंस, ठीक है। ये इसका दिल करता है आपके साथ एक अबंडेंस वाली लाइफ जीने का, ठीक है। नाइट ऑफ एरो, ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, इसके दिल में है कि आपकी तरफ अप्रोच करना है, लेकिन अपनी चीज़ों को क्लियर करके, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ एरोस, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, थर्ड सिचुएशन है जो इस कोई ना कोई थर्ड फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई जालिसी फैक्टर है, कोई जालिसी रखता है द एंसेस्टर। लेकिन ये पर्सन जानता है इसके एंसेस्टर और आपके एंसेस्टर आप लोग को चाहते हैं एक साथ आना, ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। इस पर्सन को कुछ स्ट्रांगली डिसाइड करना है, यहाँ पे डिसीजन लेना है। 2 ऑफ बोन्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ वेंट्स था और यहाँ पे भी 2 ऑफ वेंट्स है, डिसीजन, ये डिसीजन टाइम है, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पर डिसीजन लेना लाजमी है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स जब मिल सकता है अगर ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग होना लाजमी है, ठीक है। अट्रैक्शन है, आप दोनों के बीच लव है, लेकिन इस पर्सन की डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने की वजह से, ठीक है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टॉप हुआ है, ठीक है। किंग ऑफ स्टोन,
ये किसी स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी लेकर आपकी तरफ आना चाहता है। ये स्टेबिलिटी देखें, अगर इसने कुछ डिसाइड करा तो ये आपको स्टेबल ही देगा। ये आपके साथ कोई मतलब कि शायद अभी अपने डिसीजन को हाइड कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अपनी लाइफ के बारे में कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है। लेकिन नाइट ऑफ स्टोन, ये जब अगर इसने आपसे कोई कमिटमेंट दी या जब आपने इस पर्सन ने आपसे कोई बात करी तो ये उसको निभाएगा और बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड कमिटमेंट होगी वो आपके लिए, ठीक है। 10 ऑफ एरो, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड हो रहा है जिसकी वजह से अब कुछ ऐसे फेज एंड हो रहे हैं जो इसकी ज़िंदगी में एंड होना इस टाइम लिखे थे, ठीक है। कुछ ऐसा एंड हो रहा है जो इस टाइम तय था, इस टाइम इसका एंड होगा, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसे प्रोसेस, नेगेटिव, डार्क, शेडो और बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें, या तो इसका इसका एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ठीक है, वो सब एंड हो रहा है। इसका आपको देखने का परसेप्शन बदल रहा है। शायद ये आपको उस तरीके से, जिस तरीके के आप एक रियलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, रियलिटी, आपका हार्ट जो है, रियलिटी जो आपका नेचर है, एक रियल नेचर, उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, या आपको दूसरी नज़र से देखता था, तो इसका नज़रिया बदल रहा है, ठीक है। इसको एक जिसने आपसे पास्ट में किया उसको लेकर शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट भी है, ठीक है। ये आपसे खुलकर अभी बात नहीं कर रहा, कुछ डिसीजन लेकर आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव और डिस्टर्ब कर चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।